बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी की वेबसाइट हुई हैक। पाकिस्तानी हैकरों ने वेबसाइट पर आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ डाले पोस्ट। KTR ने दी वार्निंग, कहा सरकारी जमीन पर या तो शुरू करें प्रोजेक्ट या फिर कार्रवाई के लिए रहें तैयार। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील की कॉलेज इंतजामिया को वार्निंग, सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक वसूल की जाए फीस वरना होगी सख्त कार्रवाई। रियासत तेलंगाना में मछली पालन के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ तालाबों में छोड़े मछली के बच्चे। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने किया आयमा व मौज़नीन के एजाजियों को फौरी जारी करने का मुतालबा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम पर वक्फ अराजी पर कब्जे को लेकर की शदीद तनकीद। माइनर दलित लड़की के रेप का गरमाया मामला, कांग्रेस और ABVP ने किया जमकर एहतजाज। रियासत की TRS हुकूमत से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पुरजोर मांग। और पेश है खबरों की तफसील। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी की वेबसाइट पर हैकरों ने कब्जा कर लिया है। किशन रेड्डी की वेबसाइट kishanreddy.com को हैक करने वाले हैकर्स पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और उन्होंने इस वेबसाइट पर आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ कुछ पोस्ट डाल दिए हैं। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें कहा गया है कि हैकर्स ने हुकूमत हिंद को धमकी भी दी है। फिलहाल किशन रेड्डी की ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। वहीं ये भी खबर है कि किसी किस्म का डेटा इस वेबसाइट से चोरी नहीं हुआ है। रियासत के IT मिनिस्टर KTR ने उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है जो वक्त पर खुसूसी मकसद के लिए उन्हें दी गई सरकारी ज़मीनों पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम करने में नाकाम रही हैं। सरकारी ज़मीन पर काम शुरू करने में उनकी नाकामी के लिए क्लैरिफिकेशन मांगते हुए वजह बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। KTR ने उन कंपनियों की पहचान करने के लिए मुतल्लिका अहदेदारों को अहकामात भी दिए हैं। कंपनियों की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल पाया तो उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील IAS ने कॉलेज इंतज़ामिया को इत्तला दी है कि 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ अमल में आएगा। ताहम उन्होंने कॉलेज इंतज़ामिया को ज़ायद फ़ीस की हुसूल के खिलाफ वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक फ़ीस वसूल की जाए वरना कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस की मोहलिक वबा के पेश नज़र दूरदर्शन, YouTube और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्लासेस का अहतमाम किया जा रहा है ताकि तलबा का एकेडमिक ईयर ज़ाय ना हो। 1 सितंबर से बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंटरमीडिएट के ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है और शुरू करने का हुक्म मिला है। और इसको हम टेलीविज़न के ज़रिए, दूरदर्शन और TSAT के ज़रिए और YouTube चैनल के ज़रिए और दूसरे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कॉलेज शुरू होने में अभी वक्त है। हुकूमत हिंद की तरफ से अभी तक हमको अहकामात नहीं मिले हैं कि कॉलेज कब शुरू होगा। तो अभी देखा जाए तो ऑलरेडी 3 महीने हम खो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के एकेडमिक ईयर का सवाल है। तो हुकूमत नहीं चाहती थी कि बच्चों को किसी किस्म का नुकसान हो एकेडमिकली, तो ये हुक्म मिला है। तो 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी इंटरमीडिएट के लिए। रियासत तेलंगाना में मछली पालन और मवेशी पालन के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी है। आज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव व दीगर ने 2 अलग अलग तालाबों में मछली के बच्चों को छोड़ा। सबसे पहले मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव और MLA नरसिम्हಯ್య यादव ने
तिरुमला गिरी नागार्जुना सागर कॉन्स्टिट्यूंसी के पौंड में मछली के बच्चों को छोड़ा। इसके बाद तलासानी श्रीनिवास यादव ने नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के कलवाकुर्ती कॉन्स्टिट्यूंसी के एक पौंड में मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर मिनिस्टर के हमरा मुकामी एमएलए जयपाल यादव व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्ज़े को लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम पर जमकर तनक़ीद की। मीडिया से बात करते हुए पहले उन्होंने जहां आइमा व मौज़िनीन की रियासती हुकूमत की जानिब से माहाना एजाज़ियों को फौरी जारी करने का मुतालबा किया, तो वहीं रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम वक्फ बोर्ड की जानिब से इस स्कीम पर गैर मौसल अमल आवरी पर तशवीश भी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि मौजूदा महलिक कोरोना वायरस के वबा के बाद लगाए गए लॉकडाउन की वजह आइमा व मौज़िनीन माशी तौर पर पसमानदगी का शिकार हो गए हैं। उनकी 2 से 3 माह के एजाज़िये की दरख्वास्तें तातुल का शिकार हैं, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद को अक़लियतों का दोस्त और उनसे हमदर्दी के दावे करते नहीं थकते, ताहम वो इन महाजों पर नाकाम साबित हुए हैं। आज कौंसिल ने एक अहम कदम उठाते हुए ये फैसला कर रहा है कि क़ब्रिस्तानों में जो मनमानी रसूमात वसूल की जा रही है उस सिलसिले को रोकने के लिए अब हम हाई कोर्ट से इसको रुजू करें। और सिर्फ ये एक ही मसला नहीं है, उसके अलावा जो मुतवल्लियान मनमानी रसूमात वसूल की जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे और औक़ाफ़ी क़ब्रिस्तानों में फ्री तदफीन का इंतज़ाम करने तक हम रियासती हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को हम इसको मजबूर कर देंगे और हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और अब हम क़ानूनी सतह पर क़ानूनी तौर पर हम हाई कोर्ट से रुजू हैं। जगह का मुआयना किया तो काउंसिल के मेरे जो ना ताल्लुक़ से एक जो ना FIR दर्ज करा दी गई और हमारे और 2 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। आज मैं ये पूछ रहा हूँ सलीम साहब, आप अपना नाम तो सलीम रख लिए हैं, आप ये बताइए आपको मरना है, आपको एक दिन ये ज़मीन में जाना है, आप ये कहते हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सूफी साहब। अरे बेइज्जती आप खुद अपने अमाल से कर रहे हैं, आपको अपनी ज़बान की कुछ लाज परवाह है। और मैं वक्फ बोर्ड की कमेटी से पूछना चाहता हूँ, जितने मेंबरान जो है ना बोर्ड की कमेटी में बैठे हुए हैं, जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, आपको मुसलमान समझने में मुझे जो ना शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जगतियाल शहर के आइमा व मौज़िनीन के एजाज़िये की इजराई पर आइमा व मौज़िनीन ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी और जगतियाल MIM के सदर यूनुस नदीम से इजहार तशक्कुर किया। साबिक़ सदर अंजुमन उलमा व हुफ़्फ़ाज़ जगतियाल व इमाम मस्जिद कमर मुफ्ती सिद्दीक़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता जुमा को जगतियाल सदर मजलिस यूनुस नदीम से तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए एजाज़िये के इजराई की नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद एजाज़िये की इजराई अमल में आई है। उन्होंने मजलिस की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता जुमे के दिन आइमा मौज़िनीन का एक वफ़द यहाँ पर मेरी रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाया था कि उनके जो एजाज़िया जो वक्फ बोर्ड से तकरीबन 8 महीने के बाकी थे, तो उसके लिए मैंने फ़ौरन हमारे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैंने फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि यहाँ के जो मौज़िनीन और आइमा किराम इस एजाज़िया ना आने की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद है। हमारे सदर मोहतरम ने फ़ौरन रिस्पांस देते हुए वहाँ के जो रुकन असम्बली है, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है मौज़न साहब, उनसे फ़ोन पे उनको हिदायत देते हुए कि वक्फ बोर्ड से फ़ौरन ये जारी करवाने के लिए हिदायत दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 महीने के एजाज़िया आइमा मौज़िनीन के अकाउंट में मुंतकिल हुआ है। इसके लिए हम लोग आइमा मौज़िनीन की जानिब से भी और सदर यहाँ की मजलिस शाख की जानिब से हम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिसी अरकान असम्बली का हम इजहार तशक्कुर करते हैं। सेक्रेटरीट में शहीद करदा मसाजिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर करने रियासती जमीयत की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के वफद ने कारगुजार सदर हाफिज़ अबू बकर की क़यादत में ज़िला कलेक्टर की अदम मौजूदगी में सेक्शन ऑफिसर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। बाकायदा मीडिया से बात करते हुए हाफिज़ अबू बकर व मौलाना असलम ने सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की शहादत को मौजूदा रियासती हुकूमत की एक संगीन गलती करार दिया। हुकूमत की जानिब से
منہدم کی گئی ہیں اس کے خلاف میں اسٹیٹ جمعیت علماء آندھرا پردیش اینڈ تلنگانہ کی جانب سے احتجاج منظم کیا جا رہا ہے، اور آج کے دن تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں تمام ضلع کلکٹرز کو اس مسجد کی جو شہادت کی گئی ہے سیکریٹریٹ میں، اس کی دوبارہ اسی جگہ اسی مقام پر تعمیر کے لیے ضلع کلکٹر کو میمورنڈم دیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جس طرح مسجدیں سیکریٹریٹ میں شہید کی گئی ہیں اس کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کیا جائے، تو تلنگانہ کے تمام مسلمانوں میں جو بے چینی ہے وہ بے چینی دور ہو سکے گی۔ ہم KCR جناب چندر شیکھر راؤ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سیکریٹریٹ کی مساجد کا اسی مقام پر تعمیر کرے۔ ظہیر آباد MLA مانک راؤ اور MLC فرید الدین نے کوتور میں واقع نارنجا پروجیکٹ میں گنیش وسرجن کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پورے علاقے کا معائنہ کیا اور اس سلسلے میں ضروری ہدایت بھی تھی۔ ظہیر آباد SI وینکٹیش نے عوام سے گزارش کی ہے کہ کورونا وبا کے باعث احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے بغیر کوئی لاؤڈ سپیکر DJ کے پروگرام کو 6 بجے رات تک شام تک ختم کر دیا جانا چاہیے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے 150 سے زائد جوان کو تعینات کیا گیا ہے اور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس ڈیم کے پاس انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ظہیر آباد پبلک کو ہمارا پولیس والے گزارش ہے کہ ظہیر آباد میں اب تک 500 کووڈ کیسز رپورٹ ہوئے، اس لیے پبلک میں وائرس زیادہ ہے بول کے کووڈ کا رولز کو لے کے سب لوگ پوزیشن میں پارٹیسپیٹ ہونا بول کے ہم پبلک کو اینڈ گنیش کمیٹیوں کو گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وائرس ایک ایزی فائر ہے۔ اگر ایک گنیش کا ٹیم پوزیشن میں 5 سے زیادہ نہیں رہنا، اگر زیادہ ہے تو اگر اس میں کسی کو ہے وائرس ہے تو سب لوگوں کی مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم پبلک سے اینڈ کمیٹی والوں سے گزارش کی ہم پبلک پارٹیسپیٹ کرنا بنا بینڈ بنا DJ صبح رات کے اندر 6 بجے کے اندر پوزیشن کمپلیٹ کر کے چلے جانا بول کے ہم گزارش کریں۔ ورنگل میں نئی سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں پیش رفت جاری ہے۔ آج گورنمنٹ چیف ویپ ونے بھاسکر نے ہنمکنڈا کے امبیڈکر اسٹیچو سے بالا سمندرم مارکیٹ تک جانے والی سڑکوں کا معائنہ کیا تاکہ یہاں نئی سڑک ڈالنے کا کام شروع ہو سکے۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے ضروری ہدایت بھی دی۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے سوریا پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے مختلف وارڈز میں CC روڈ اور ڈرینیج کی تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں وزیر جگدیش ریڈی نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے درخواست گزاروں میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی KCR حکومت نے فلاحی اسکیمات کو جاری رکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو کورونا سے بچنے کے لیے حکومت کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام رسالہ قومی زبان اردو کی رونمائی عمل میں آئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی چیئرمین محمد رحیم الدین انصاری، ڈائریکٹر سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث کرشنا و دیگر نے حیدرآباد دکن کے مشہور ادیب پدم شری مجتبیٰ حسین کی گراں قدر خدمات پر مشتمل اس رسالے کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔ مولانا رحیم الدین انصاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اردو اکیڈمی کی جانب سے جاری اس خصوصی شمارے کے بارے میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ ملت طلباء و محبان اردو کے لیے ہم نے ایک خصوصی پرچہ جو طلباء کے لیے اور بچوں کے لیے جاری کیا تھا روشن ستارے کے نام سے، تو 2 مہینے کا وہ جو ہے پرچہ 2 مہینے تواتر کے ساتھ جاری کیا گیا، لیکن RNI کی اجازت ملنے میں دیر ہونے کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا۔ اب الحمدللہ RNI کی اجازت بھی آ چکی ہے اور ڈکلیریشن بھی آ چکا ہے، تو یہ اطلاع دیتے ہوئے میں بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے جو طلباء ہیں جو اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی مادری زبان اردو ہے، اور جیسا مہاراشٹرا میں بھی کئی اردو مدارس ہیں، اور آندھرا تلنگانہ اور جو کرناٹک مہاراشٹرا کے بھی جو انگلش میڈیم اسکول میں بھی جو سیکنڈ لینگویج اردو پڑھائی جاتی ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو ہم 2 مہینے یہ پرچہ جو ہے جاری کیے تھے، بہت ہی اچھے جو ہے ان کے پاس سے جو ہے پیغامات وصول ہو رہے تھے کہ بچوں کے لیے یہ پرچہ نہایت کارآمد اور مفید ہے، جس میں بچوں کی کہانیاں، بچوں کے لیے نظمیں، بچوں کے اخلاقی جو ہے کردار سنبھالنے کے لیے جو مضامین آ رہے تھے اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔